डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजली फिट एंड फाइन। आज हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक सीबीएसई क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है और मेरे पास एक इसके दो सेट हैं, सेट 1 और सेट 2 और क्वेश्चन पेपर कोड जो मेरे पास है वो है यहाँ पे 30/2/1 और दूसरा सेट है 30/2/2। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सेट को, सेट 1 और सेट 2, 30/2/1 और 30/2/2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार सबसे पहले देख लें हम अपने क्वेश्चन पेपर को। तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का आया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सम एज ऑफ इट्स रूट एज 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपके सामने 4 इक्वेशन दी हुई हैं और इन चारों में से पूछता है कि किसका सम ऑफ रूट्स जो है वो 4 है। तो सम ऑफ रूट्स माइनस b/a का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर बहुत आसानी से निकल जाता। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ, रिव्यू कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बने रहें। तो अगर आप नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ें, ट्रायंगल का क्वेश्चन आया हो इसमें, सिमिलर क्राइटेरिया का, एचसीएफ और एलसीएम का बहुत सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, लाइंस का क्वेश्चन आया उसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है। ऐसे ही यहाँ फिर से स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पॉलिनोमियल सरफेस एरिया से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ बीपीटी से क्वेश्चन आ गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वाला। और यहाँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंजेंट से आ गया है। अगेन अल्फा बीटा से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से आ गया है और असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन है। और सेक्शन बी भी बहुत सिंपल था। फॉर एग्जांपल 2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसे आपको इरेशनल प्रूव करना है, जबकि आपको गिवन क्या है इसमें, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो √3 एक इरेशनल नंबर है और आपसे प्रूव करो कहता है कि 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमें इसमें बहुत सिंपल देखने को मिला हुआ है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, और अदरवाइज इसमें आपके पास चॉइस थी तो आपने इसका पार्ट ए किया होगा 22 का। सो नेक्स्ट अगर आगे कुछ जाएँ तो बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल से भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन यहाँ 2 देखने को मिले हैं हमें। इन दोनों में से भी आपके पास चॉइस थी कि आपने कौन सा किया हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, फिर से टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो बेसिकली बात करें तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इजी रहा है। इसमें केस स्टडी भी प्रोबेबिलिटी से एक पूछी गई है। इसमें केस स्टडी की बात करें, साइडेड रीजन बहुत सिंपल आ गया। केस स्टडी की बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ गया हमारा। ये हमारा एक कौन का शेप है, ये हमारा एक हेमिस्फीयर का शेप है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे दोनों से, इट मीन्स सिलेंडर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन इसमें मैं आपको दूंगा 2 सेट्स का। एक तो ये है आपका जिसका कोड है 30/2/1 और दूसरा इसी में होगा 30/2/2 का। और तीसरा सेट अभी मेरे पास है नहीं, तो तीसरे सेट के क्वेश्चन तो सेम वही हैं आपके, बस क्वेश्चन जो है आपके वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स उनका ऑर्डर इधर उधर है। तो आप अपने उसमें चेक कर ले बेटा, वेदर यू हैव सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आज हमारे सेट 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने पर्सनली सॉल्व किए हुए हैं और अभी मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, तो काफ़ी टाइम इन क्वेश्चनों में लग जाएगा। मैंने अभी ने सॉल्व किया है, मैं डायरेक्ट आपको इनके आंसर बताऊंगा कि फर्स्ट का क्या है ABCD में से और सेकंड का क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट का आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसे मैच कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 का है हमारे पास 22 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सिमिलर क्राइटेरिया से है। सिमिलर क्राइटेरिया से आपको सिमिलरिटी का क्राइटेरिया इसमें लगा देते तो इसका ऑप्शन आता है आपके पास, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 83 डिग्री आएगा एंगल बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर्स एंड पी इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। सिंपल सी बात है, पी इज़ द मल्टीपल ऑफ क्यू।
पी क्यू का एक मल्टीपल है, तो एस सी एफ इट मीन्स पी जो है कॉमन फैक्टर है किसका, पी खुद। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको दिया क्या है, आपको रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया है, जिसके वर्टिक्स बी दिया है, वर्टिक्स सी दिया है, वर्टिक्स डी दिया है। देन व्हाट इज वर्टिक्स ए, वर्टिक्स ए निकालना है हमें, तो जो फिफ्थ का होगा वर्टिक्स आएगा इसका 3,4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 6 का आंसर आएगा आपका डी। कोइंसिडेंट पेयर को अगर रिप्रेजेंट करता है तो कोइंसिडेंट पेयर के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो उस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 2। नाउ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, अब बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 1 परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद परफेक्ट क्यूब अगला क्या हो जाएगा, 8 परफेक्ट क्यूब है, फिर उसके बाद 27 परफेक्ट क्यूब है, फिर उसके बाद 64 परफेक्ट क्यूब है, फिर उसके बाद 125। बट 125 है नहीं, बिकॉज हमारे पास 100 से लेके 1 से लेके 100 तक के ही नंबर है। तो कितने परफेक्ट क्यूब आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 100। 4 अपॉन 100 इट मीन्स 1/25। इट मीन्स 7th का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली बेटा इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू क्या होगी कहेगा, तो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज -4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डी इज द डायमीटर, डी डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr²। बट आर की जगह क्या रखना है आपको, d/2 रख देना है। तो तब आप इसे सॉल्व करते तो 10th का जो ऑप्शन डी होता है ये करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ। तो इसका आंसर है आपका 4/8, 1/2 नहीं दिया है इसने, 4/8 दिया है, तो ये भी 1/2 के इक्विवेलेंट होगा। तो 11th का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 12 का आपका ऑप्शन डी, दैट इज 9/2। क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 7:20 AM से 7:55 AM के बीच जो आवर एंड है आपका, जो आवर एंड है ये, वो कितने एंगल को सेप्ट करता है, इट मीन्स एंगल कितना बनाएगा। तो इसे सबसे पहले आपको मिनट में कन्वर्ट करना था, उसके बाद इसे सॉल्व करना था। तो जो 13 का आंसर आएगा आपका, आप उसे मैच कर लें, दिस विल बी आंसर बी, दैट इज 35/2 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट। 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसके जीरोज़ निकाल लेते हैं हम। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके जीरो आएंगे आपके ऑप्शन दैट इज डी, -1 एंड -3। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेट फर्स्ट। और यही क्वेश्चन हमारे सेट 2 में भी रिपीट हो रहे हैं। तो अभी 2 में भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या सेट 3 में भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी ए और सी एस किसके इक्वल होगा कह रहे हैं, इट मीन्स पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी के इक्वल हो जाएगा, और सी एस किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस के इक्वल हो जाएगा। पी एस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अल्फा बीटा से रिलेटेड आ गया, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सिंपली बी हो जाएगा, दैट इज a² + 2b। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 का आ जाएगा बेटा एरिया जो आएगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा आपका। इस टाइप का कोई फिगर बनेगा इसका, ट्रायंगल ये है, यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ ऊपर बी है, तभी तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएगा। तब इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछता है। तो 1/2 आ जाएगा इसका एरिया। बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक b, तो 1/2 AB। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका 18 का करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर आएगा। दो क्वेश्चन बच जाते हैं हमारे असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से हमें आंसर देना होता है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ए टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यस, करेक्ट है भाई, असर्शन ट्रू है हमारा। एंड रीजन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। दोनों बिल्कुल सही हैं हमारे। तो इस बेस पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पॉलिनोमियल हैज़ 2 रियल जीरो। अगर रियल जीरो है तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आएगा आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इट मीन्स लेस देन जीरो आएगा। तो इट मीन्स असर्शन इज नॉट करेक्ट, असर्शन करेक्ट नहीं है। और रीजन को पढ़ें इसका, तो रीजन क्या है? ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरो। यस, रीजन इज करेक्ट। असर्शन फॉल्स है, रीजन करेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये तो हो गया बेटा हमारा जो सेट फर्स्ट है। और कौन सा है ये? क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर कोड है हमारे पास 30/2/1। इसका सेट फर्स्ट के फर्स्ट 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। अब इसी के हम सेट 2 में जाते हैं, इसी क्वेश्चन पेपर इसी कोड सीरीज़ के। और उसमें से आप देखिए अगर आपका सेट 2 था तो आपके कितने आंसर इसमें सही हो रहे हैं आउट ऑफ 20, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ 30/2/2 का हम सेट 2 कर लेते हैं। तो सेट 2 के देख लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको सेट 3 में भी रिपीटेड मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, एक दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या होगी कहता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो फर्स्ट का ऑप्शन बी दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, रेशियो बताना है आपको। तो 2 का भी बी है हमारा, 3/7 आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3/7 आएगा, तो सेकंड का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। थर्ड यही क्वेश्चन है बेटा जो सेट फर्स्ट में भी था, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। तो क्या आएगा थर्ड का? ये था हमारा वहाँ डी, तो यहाँ भी डी है 3/4 पाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, तो फोर्थ का ये भी क्वेश्चन सेट 1 में था, तो फोर्थ का ए आंसर सही है, दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 ये सेट 1 में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0.3 दी है और आपको सॉल्व करना है, तो जो फिफ्थ का आएगा 0.1 आएगा सॉल्व करके। जब आप इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो k की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन क्वेश्चन है, ये सेट फर्स्ट में भी और सेट सेकेंड में भी आया है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिमिलर क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर है 1, दैट इज ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 सेट 2 का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन सेट फर्स्ट में भी था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी दैट इज पी इज द करेक्ट आंसर। HCF क्या हो जाएगा? पी और क्यू का पी हो जाएगा, बिकॉज पी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू। पी क्या है? क्यू का मल्टीपल है, इट मीन्स पी कॉमन मल्टीपल है, तो HCF हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ 8 की बात कर लेते हैं, सिमिलर क्राइटेरिया का। ये क्वेश्चन भी हमारा सेट 1 में भी था, तो इसका आंसर आएगा हमारा सी दैट इज़ 83 डिग्री आएगा एंगल बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सेट 1 में था हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? ये ए कॉमा बी पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, इस टाइप का ग्राफ कुछ आएगा। अगर एक्स ए ये पे है, वाई बी यहाँ पे, तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी? ये दोनों लाइनें हमारी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया जो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी 1/2 बेस इंटू हाइट, जो मैंने आपको सेट फर्स्ट में बताया था। ये क्वेश्चन भी सेट फर्स्ट में कॉमन था। तो 9th क्वेश्चन बहुत ईजी था, 10th क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। बहुत ईजी क्वेश्चन हमसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस से रिलेटेड आ गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज प्रोडक्ट 12 प्रोडक्ट लाना है क्वेश्चन नंबर 11 का, तो सही आंसर आएगा 1/9।
सेट 2 30/2/2 का सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है 1/9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। 12 का ए की वैल्यू आएगी बेटे आपकी 1/2, सी की वैल्यू आएगी 5, तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। बैग कंटेंट्स वही वाला क्वेश्चन आइए जो सेट फर्स्ट में था हमारा, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। तो 13 का सी 1/25 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी इट मीन्स 9/2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कोइंसिडेंट पेयर है। कोइंसिडेंट पेयर में क्या होता है हमारे पास A1 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें। तो देख लेते हैं इसमें हम, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का 15 ये क्वेश्चन आपका यहाँ भी आया है और सेट फर्स्ट में भी था, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज 2। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 का बी है बेटे 35/2 डिग्री, ये वहाँ भी आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो पी एस के इक्वल हो जाएगा, ये सेट फर्स्ट में भी था। पी एस मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, तो 18 का तो सिंपली बी आंसर है इसका, ये वहाँ भी था सेट 1 में, A² + 2B। 18 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 19 की बात कर लेते हैं, 19 और 20 यहाँ पे हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन ये ABCD आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 19 को। अब पॉलिनोमियल, ओके, अब पॉलिनोमियल x² + 3x + 3 हैज़ 2 रियल जीरो, नहीं रियल जीरो नहीं है इसके भाई, इमेजनरी जीरो आएंगे, बिकॉज B² - 4AC जो आएगा वो क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स है 19 का। रीजन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो, यस रीजन इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देख लेते हैं, क्या है 20 टेंजेंट से रिलेटेड है। इफ़ पी एंड पी बी, पी और पी बी हमें यहाँ क्या दिए हैं, 2 टेंजेंट दिए हैं किसी सर्कल के। ठीक है, आर ड्रॉन टू एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल ओ, देन OAB साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इस टाइप की टेंजेंट बनती है, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है जिसके 4 के 4 वर्टेक्स किस में है, वो साइकिल में हो, इट मीन्स किस में हो, सर्कल में हो, तो यहाँ ये वाला बनता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये आपका नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स। रीजन की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, यस 180 डिग्री, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। अगेन 20 का क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेट सेकंड 30/2/2 का सेट सेकंड, और सेट फर्स्ट हमने सॉल्व करके आपके सामने सारे मल्टीपल चॉइस के जो थे वो बता दिए। हम चाहें तो इसके सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ये भी करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, मैं पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बता सकता हूँ। तो फिलहाल इतना ही करते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन किए सेट 1 के और सेट 2 के। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और जल्दी ही मैं एक और वीडियो इसमें लाऊंगा। अगले टॉपिक की बात करेंगे हमारे इवोल्यूशन के बारे में। आपका पैरेलली CBSE ने जो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, जैसे साइंस का हो चुका है, सोशल साइंस का हो चुका है, हिंदी, ये सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो इनका इवोल्यूशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। और 8-10 दिन बाद आपका जो ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, इसका भी इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो इवोल्यूशन कैसे होता है, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और कितने % आप इस एग्ज़ाम में लाएंगे, इस सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय।